जिगर डाइंग मशीन, इसमें क्या है, आपका फैब्रिक और डाइंग दोनों रोटेट हो रहे हैं, मतलब दिस इज रोटेटेड। अब यहाँ पे इधर से जा रहा है, फैब्रिक है, फैब्रिक इधर इसमें बात में गया, और उसके बाद आपका ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये दिस इज द फैब्रिक, उसको ये फैब्रिक इधर से डिप हुआ, दिस इज द बाथ, डाइंग बाथ, डाइंग बात, उसके बाद यहाँ से डाई हो गया, फिर ये इसमें जाएगा जिगर डाइंग के इसमें। जेट डाइंग में एक स्पेशलाइज्ड क्लोज्ड इन्वायरमेंट है, वहाँ पे डाई होके फिर निकलेगा बाहर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जिगर डाइंग एंड जेट डाइंग मशीनरी। पैड डाइंग में व्हाट यू डू, पैडिंग में एंगल से आप पास करते हो, दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर पास्ड ओवर द पैडिंग में एंगल। तो आप यहाँ वन डिप प्रोसेस से, या टू डिप प्रोसेस से you do the padding process, and these are dyed depending upon this time and temperature is required, and you put dye and chemicals on this, और आप feed कर दोगे, then these fabrics are dyed, further washed, and then cured। आपको curing और fixation भी करना, curing and fixation। जेट डाइंग मशीन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जेट डाइंग इज अ क्लोज्ड मशीन, तो यहाँ पे आप इसका डाई डाई अंदर से जाती है, सर्कुलेट होती है विद इन द क्लोज्ड इन्वायरमेंट, देन दीज फैब्रिक्स आर डाइड इन अ कंट्रोल्ड लिमिटेड काइंड ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, टाइम एंड एमएल रेशियो। बीम में दीज फैब्रिक बीम्स आर डाइड, मतलब आप बीम में डाई करते हो अंदर से, दिस इज़ अ बीम जिसमें पैकेज में ये लगा हुआ है, तो इसमें इधर से अंदर से बाहर आपका ये डाइंग होता है, फिर उसके बाद ऊपर से इस बीम से ये इधर पूरे में डाई जा रहा होता है, और दिस इज़ हाउ दीज इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड, इस तरीके से दीज डाइंग इज डन इन दिस केस। गारमेंट डाइंग इज ए स्पेशल काइंड ऑफ डाइंग, द गारमेंट डाइंग इज स्पेशल। यहाँ पे हम लोग ने फैब्रिक डाइंग की बात नहीं करी ज़्यादा। फैब्रिक डाइंग में आप जेट डाइंग और जिगर डाइंग दैट वी डिस्कस्ड यहाँ पे, उसमें आप नॉर्मल फैब्रिक्स को डाई करते हो, बट अगर हम बात करते हैं स्पेशलाइज डाइंग मशीन्स की, यार्न गारमेंट डाइंग, तो गारमेंट डाइंग में बेसिकली यू प्रिपेयर द फैब्रिक इटसेल्फ, मतलब आप पूरा फैब्रिक बना लेते हो, देन उसको डाई करते हो, नॉट इवन द यार्न, नॉट इवन द फैब्रिक। हम लोग एल्स केसेस में डाइंग इज, क्योंकि डाइंग आपकी जनरली सिंगल कलर की होती है अगर आप फैब्रिक की बात करते हो, गारमेंट में जब पूरा फिनिश्ड गारमेंट दैट इज प्रिपेयर्ड, देन उसको आप डाई करते हो, और बाय पैडिंग मैंगल और दिस मशीन दैट वी यूज। और फिर पैड बैच डाइंग मशीन, पैड बैच डाइंग मशीन सेमी कंटिन्यूस डाइंग मशीन है, इट इज़ यूज फॉर सेलुलोजिक फैब्रिक्स एज यू कैन सी। पैड बैच, इट इज़ सिंपल फ्लेक्सिबल, और पैडिंग भी है, और बैच प्रोसेस से इसको कर रहे हैं, सेमी कंटिन्यूस है, नॉट टोटली कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मीन्स वन आफ्टर अनदर प्रोसेस इज हैपनिंग कंटिन्यूसली। तो हेयर व्हाट इज, इट इज़ अ सेमी कंटिन्यूस प्रोसेस। तो दिस इज़ हाउ दीज थिंग्स आर डन। इसमें भी ये इतना आप रोल कर रहे हो, उसके बाद ये पैडिक में एंगल से इतना हो करके देन इट इज़ मूव्ड फॉरवर्ड, और उसके बाद उसमें डाइंग की प्रोसेस हो रही है। इसमें पैड बैच डाइंग मशीन की बात इफ़ आई कैलकुलेट, तो पैड स्टीम प्रोसेस है, एक थर्मोसोल प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस मतलब देर इज़ नो रीज़न फॉर रिक्वायरमेंट कि यहाँ पे स्टॉप हो, वन आफ्टर द अनदर प्रोसेस इज हेल्ड कंटिन्यूस, देर इज़ नो इंटरफेरेंस इन बिटवीन। पैड ड्राई प्रोसेस में पहले आप पैडिंग करोगे, देन यू डू द ड्राइंग प्रोसेस, इट इज़ ऑल्सो अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, जो आपके कंटिन्यूस प्रोसेस होता है उसमें व्हाट इज़ द एडवांटेज, तो इसमें एडवांटेज ये है कि वेस्ट रिडक्शन एंड सिग्निफिकेंट कॉस्ट, तो कॉस्ट इज़ द एडेड एडवांटेज एंड द रिडक्शन ऑफ द वेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, और फास्टनेस प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत अच्छी मिल रही होती है इन दीज केसेस। A uniform dye quality is achieved with even color absorbency and color fastness। तो यहाँ पे आपको डाई की एब्जॉर्बेंसी अच्छी मिल रही होती है, और पैड बैच डाइंग प्रोसेस इज मच मोर क्लियर, एंड इट हैज़ मच वाइडर एडवांटेज। जैसे आप देख रहे हो पूरा प्रोसेस यहाँ पे स्टीमिंग, डाइंग, ड्राइंग और फिक्सेशन, ऑल दीज थिंग्स आर हेल्ड साइमल्टेनियसली, मीन्स पैडिंग होगी, उसके बाद कंटिन्यूस रोलर्स लगे हुए हैं जहाँ पे आपके रिंजिंग, डाइंग और ड्राइंग प्रोसेस होगा, फिर फिक्सेशन हो जाएगा। पिगमेंट डाइंग में व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ पिगमेंट डाइंग,
तो इन पिगमेंट डाइंग व्हाट यू डू इज, पिगमेंट्स में आप पिगमेंट को यूज करते हो, डाई और पिगमेंट में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाई एंड पिगमेंट? डाई की कंपैटिबिलिटी होती है फैब्रिक के लिए, डाई हैज कंपैटिबिलिटी विद द फैब्रिक, बट पिगमेंट्स डू नॉट हैव एनी कंपैटिबिलिटी विद द फाइबर और द फैब्रिक। पिगमेंट की कोई कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, इसलिए दे आर ऑलवेज एडेड along with बाइंडर्स, और आप फिक्शनर्स यूज करते हो, बाइंडर्स को यूज करते हो, तो बाइंडर्स ही बाइंड करते हैं पिगमेंट्स को एंड देन दे आर अप्लाइड। तो इसलिए दिस इज इम्पॉर्टेंट कि पिगमेंट की खुद की कोई कंपैटिबिलिटी नहीं होती है विद द फाइबर और द फैब्रिक, तो उसको कंपैटिबिलिटी जनरेट कराई जाती है विद द बाइंडर्स, और ये अंडर कंट्रोल्ड पीएच और टेम्परेचर में हो रहा होता है। पिगमेंट डाइंग की आप बात करोगे तो ब्लेंड्स डाइंग दीज आर एक्सटेंसिव कलर रेंज, इसकी वॉशिंग फास्टनेस प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी होती हैं, और क्रॉकली बैड, इट इज़ अप्लाइड बाय पैडिंग प्रोसेस से अप्लाई करते हो, और इसमें आप द लार्ज अमाउंट ऑफ बाइंडर, मतलब क्या है कि इसको बिना आप बाइंडर्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ द पिगमेंट डाइंग प्रोसेस, पिगमेंट का प्रिंटिंग में भी यूज़ करते हो। ओबीए इज बेसिकली वी यूज व्हाट नील इन आवर होम्स, तो व्हाट द इज द पर्पस ऑफ दीज ओबीएज, मतलब आप जनरली क्यों करते हो, यू व्हाट इज द बेसिकली यूज ऑफ ओबीए। ओबीए क्या करते हैं, विजिबल लाइट को वर्क बाय एमिटिंग विजिबल लाइट, यूवी लाइट्स को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करते हैं। इनको क्या करते हैं, ब्राइटनर्स हैं, these are colorless dyes, these are colorless dye that work by emitting visible light को emit करते हैं when exposed to invisible UV lights, तो इसमें आपका फैब्रिक एक्स्ट्रा वाइट हो जाता है, एक्स्ट्रा वाइट, जैसे वी से नील की सफ़ेदी, तो इसमें क्या होता है, दीज आर ओबीएज ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट्स को ही यूज़ किया जाता है। तो दिस इज हाउ दीज फैब्रिक्स टेंड टू बी अपीयर मोर ब्राइटर इन अपीयरेंस आर ट्रीटेड, तो इसमें ओबीए के ट्रीटमेंट करना पड़ता है, वी डू द ट्रीटमेंट ऑफ ओबीएज ओवर द फैब्रिक सो दैट द फैब्रिक लुक मोर वाइट एज कंपेयर टू द ओरिजिनल फैब्रिक प्रॉपर्टीज। तो दिस इज़ हाउ वी डू दीज थिंग्स। इसमें ये यूवी एब्जॉर्ब करते हैं और एमिट करते हैं विजिबल लाइट, यूवी को एब्जॉर्ब करके विजिबल में जो कन्वर्ट करते हैं, दीज आर ओबीएज, ओबीएज एब्जॉर्ब यूवी लाइट एंड कन्वर्ट इनटू द विजिबल लाइट। तो इसमें इफ़ आई टॉक अबाउट द केमिकल स्ट्रक्चर्स, एलिफेटिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, सेंसिटिव टू सनलाइट ऑक्सीडेशन वेदरिंग, दीज आर सेंसिटिव, इनकी फास्टनेस प्रॉपर्टी उतनी अच्छी नहीं होती है, एंड दे टेंड टू लूज दियर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब यूवी लाइट ओवर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम इन यूज़, तो ये जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड देन दीज आर occur, these types of fabrics occur. So this is all about this aspect. So I think you must have understood from all, if we summarize this aspect, तो इसमें हम लोग ने पढ़ने में देखा कि हाउ टू डाई, व्हाट इज द एस्पेक्ट, क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं, कौन कौन से डाइंग मेथड्स होते हैं, और किस किस तरीके से डाइंग करते हैं। वन थिंग इज लेफ्ट एज डाई और फाइबर की कंपैटिबिलिटी किसके लिए होती है, दैट वी विल ऑल्सो रीड, कि हाउ दीज आर केमिकल रिएक्शंस आकर, किस तरीके से कौन कौन सी डाइज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दैट वी विल ऑल्सो रीड अबाउट इन आर अपकमिंग क्लासेस। बट दिस इज़ अ जेनरिक ओवरव्यू कि हाउ दिस डाइंग मशीन इज़ डन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइंग मशीन, ओबीएस क्या होते हैं, और कौन कौन से डाइंग के मैकेनिज्म्स दैट वी स्टडी। So this is all about this lecture. I think everything is should be clear for this. So if you have any doubts, you can ask me.